नमस्कार मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों। आज हम धान की खेती के उस सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर बात करने वाले हैं जिसका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। वो पड़ाव जो हमारी महीनों की मेहनत का असली फल तय करता है। मैं बात कर रहा हूं धान में बालियां निकलने की अवस्था की। हम खेत में कल्ले गिनते हैं, पौधे की हरियाली देखकर खुश होते हैं, लेकिन असली खुशी तो तब मिलती है जब हमारे खेत में हर पौधे पर लंबी, मोटी और दानों से लदी हुई बालियां झूम रही होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारी फसल दूर से बहुत अच्छी दिखती है, हरी भरी होती है, लेकिन जब बालियां निकलती हैं तो वो छोटी रह जाती हैं, उनमें दाने पूरी तरह से नहीं भर पाते या बालियों में खाली दानों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। यहीं पर हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और पैदावार उम्मीद से बहुत कम रह जाती है। तो आज मैं आपको कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, ना ही 10 अलग अलग दवाइयां बताऊंगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ इस बात पर ध्यान देंगे कि जब धान के पौधे के तने के अंदर नन्ही सी बाली बननी शुरू होती है, यानी जिसे हम गबोड़ अवस्था कहते हैं, उस समय हमें ऐसा क्या एक सही काम करना है जिससे हमारी बालियां 2 गुनी लंबी हों, उनमें दानों का भराव 100% हो और दाना मोटा, चमकदार और वजनदार बने। ये फसल का वो समय है जब पौधा अपनी पूरी ऊर्जा सिर्फ एक ही काम में लगाता है, अपनी संतान यानी अपनी बाली को जन्म देना और उसे पाल पोस कर बड़ा करना। अगर इस समय हमने पौधे की बदलती हुई भूख को समझ लिया और उसे वो भोजन दे दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो बदले में हमें इतना देगा कि हमारी तिजोरियां भर जाएंगी। हमारी सबसे बड़ी और आम गलती यहीं पर होती है। जैसे ही हम देखते हैं कि फसल 60-65 दिन की हो गई है और अब बाली निकलने वाली है, हम उसमें और ज्यादा यूरिया डाल देते हैं, इस सोच के साथ कि इससे पौधा और हरा होगा और बालियां अच्छी आएंगी। किसान भाइयों, ये हमारी मेहनत को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा कदम है। समझिए, इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की जरूरत लगभग न के बराबर होती है। ये पौधे की गर्भावस्था है। इस समय अगर आप उसे नाइट्रोजन देंगे तो वो अपनी ऊर्जा बाली बनाने की जगह नए पत्ते निकालने और अपनी लंबाई बढ़ाने में खर्च कर देगा। इसका नतीजा क्या होगा? पौधे की लंबाई जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगी, तना कमजोर हो जाएगा और जब बालियों में दाना भरेगा तो वो अपने ही वजन से गिर जाएगी। इसके अलावा इस अवस्था में ज्यादा नाइट्रोजन फंगस वाली बीमारियों जैसे कि गर्दन तोड़ या ब्लास्ट को सीधा सीधा न्योता देता है। तो सबसे पहला नियम यह है कि गबोड़ अवस्था आते ही यूरिया का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना है। अब सवाल उठता है कि अगर यूरिया नहीं देना तो फिर देना क्या है? इस समय पौधे की भूख पूरी तरह बदल चुकी होती है। अब उसे 2 मुख्य पोषक तत्वों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पहला है फास्फोरस और दूसरा है पोटाश। फास्फोरस, जिसे हम जड़ों का भोजन मानते हैं, इस अवस्था में एक ट्रांसपोर्टर का काम करता है। पत्तियों में जो भोजन बनता है, फास्फोरस उस भोजन को पाइपलाइन की तरह सीधा उस नन्ही सी बाली तक पहुंचाता है जो तने के अंदर पल रही होती है। जितनी तेजी से और जितनी ज्यादा मात्रा में भोजन बाली तक पहुंचेगा, बाली उतनी ही तेजी से लंबी होगी और स्वस्थ बनेगी। दूसरा महानायक है पोटाश। पोटाश का काम बाली के अंदर दानों को भरने का होता है। आप इसे क्वालिटी मैनेजर समझ सकते हैं। ये दानों के अंदर स्टार्च भरता है, उन्हें मोटा बनाता है, उनमें चमक पैदा करता है और उनका वजन बढ़ाता है। इसके साथ ही पोटाश पौधे के तने को भी अंदर से सीमेंट की तरह मजबूती देता है, जिससे आपकी फसल तेज हवा और बालियों के वजन से गिरती नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस अवस्था में पौधे को नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस और पोटाश का पावर कॉम्बो चाहिए। लेकिन एक तीसरा छिपा हुआ हीरो भी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो है बोरोन नाम का सूक्ष्म पोषक तत्व। बोरोन का काम इस अवस्था में सबसे अनोखा और जरूरी है। ये परागण की क्रिया को सफल बनाता है। यानी जब बाली के फूल खिलते हैं तो बोरोन ये सुनिश्चित करता है कि नर और मादा का मिलन सफलतापूर्वक हो जाए, जिससे हर एक फूल दाने में बदल सके। अगर खेत में बोरॉन की कमी होती है तो बालियों में बहुत सारे दाने खाली रह जाते हैं, जिन्हें हम पोचा कहते हैं। आपकी बाली चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, अगर उसमें दाने ही नहीं भरेंगे तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? बोरॉन ये सुनिश्चित करता है कि आपकी बाली का हर एक दाना भरे, जिससे आपकी पैदावार में जबरदस्त इजाफा होता है। तो अब हमें ये पता चल गया है कि हमें क्या देना है: फास्फोरस, पोटाश और बोरॉन। अब सवाल है कि इसे देना कैसे है। इस अवस्था में जड़ों के माध्यम से खाद देने से बेहतर और तेज तरीका है पत्तों पर स्प्रे करना, जिसे हम फोलियर स्प्रे कहते हैं।
जब हम पत्तों पर स्प्रे करते हैं तो पौधा उसे तुरंत सोख लेता है और कुछ ही घंटों में उसे बाली तक पहुंचाना शुरू कर देता है। इसके लिए आपको बाजार में मिलने वाले पानी में घुलनशील खादों का प्रयोग करना है। आपको एक ऐसा खाद चुनना है जिसमें नाइट्रोजन बिल्कुल ना हो, लेकिन फास्फोरस और पोटैश भरपूर मात्रा में हो। ऐसा ही एक लोकप्रिय खाद है जिसे कई किसान भाई NPK 05234 के नाम से जानते हैं। इसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटैश होता है। आपको बस यही करना है, जैसे ही आपकी फसल गबोड़ अवस्था में आए, यानी तना नीचे से हल्का गोल और मोटा होने लगे, आपको इस विशेष खाद की सही मात्रा को पानी में घोलकर उसी घोल में थोड़ी मात्रा में बोरॉन मिलाकर अपनी पूरी फसल पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। ये एक स्प्रे आपकी फसल के लिए अमृत का काम करेगा। ये उस नन्ही सी बाली के लिए एक पावर बूस्टर डोज की तरह है। ये स्प्रे सुनिश्चित करेगा कि जो भोजन पत्तियों में बन रहा है वो सीधा बाली की लंबाई बढ़ाने में लगे। ये सुनिश्चित करेगा कि जब दाने भरने की प्रक्रिया शुरू हो तो हर दाना मोटा और वजनदार बने। ये सुनिश्चित करेगा कि परागण सफल हो और कोई भी दाना खाली ना रहे। ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। किसान भाइयों, सोच कर देखिए, जब आपकी हर बाली की लंबाई कुछ इंच बढ़ जाएगी, जब आपकी बालियों में खाली दानों की जगह 100% भरे हुए दाने होंगे और जब हर दाने का वजन ज्यादा होगा, तो आपकी कुल पैदावार दोगुनी क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये कोई जादू नहीं, ये शुद्ध विज्ञान है, पौधे की जरूरत को सही समय पर समझने का विज्ञान। इस एक सही कदम से आप ना सिर्फ अपनी पैदावार बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी फसल की क्वालिटी भी इतनी बेहतर होगी कि बाजार में आपको उसका दाम भी ज्यादा मिलेगा। तो इस बार जब आपकी धान की फसल बाली निकालने की तैयारी करे तो पुरानी गलतियों को मत दोहराइएगा। यूरिया से दूर रहिएगा और फास्फोरस, पोटाश और बोरोन के शक्तिशाली मिश्रण का स्प्रे जरूर कीजिएगा। ये छोटा सा बदलाव, ये एक सही समय पर लिया गया फैसला आपकी किस्मत बदल सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और